अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप सो कि आपका मैथ का पेपर अच्छा हो गया। लेकिन अब बारी है इंग्लिश के पेपर की। आपने बड़े ध्यान से सुनना है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 100% गेस्ट पेपर बताऊंगी। अगर आपने ये सारा पैटर्न देख लिया और ये सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा काम है। अगर आपने ये रिवाइज भी कर लिया तो आपका जो कल का पेपर है इंग्लिश का, वह टॉप पे होगा। मैं आपको MCQs भी बताऊँगी, इसका पेपर पैटर्न भी बताऊँगी और लास्ट में मैं आपको फाइनल टिप भी बताऊंगी कि आपने किस तरीके से अपने पेपर के अंदर लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। क्योंकि आपका ये जो पेपर है ये ऑनलाइन चेक होना है, तो ऑनलाइन चेक होने के लिए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है जिसकी वजह से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, वो भी चीज़ें मैं आपको लास्ट पे बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको पेपर पैटर्न बता दूं कि आपका जो कल का इंग्लिश का पेपर है उसका पैटर्न क्या होगा। फिर मैं आपको गेस्ट पेपर बताऊंगी, वो आपने ज़रूर करना है। बहुत थोड़ा थोड़ा काम है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपने पेपर पैटर्न से। इसके अंदर सबसे पहले जो आपका पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा जिसमें जो पार्ट 1 है वो ऑब्जेक्टिव यानी MCQs होंगे 40 मार्क्स के, यानी टोटल 40 मार्क्स के MCQs होंगे लेकिन 32 MCQs होंगे और हर एक MCQs के 1.25 मार्क्स होंगे, यानी 32 टोटल MCQs होंगे। आपने उनके आंसर लगाने होंगे। अब ये जो MCQs हैं ये कहाँ से आएंगे? ये जो 32 के 32 MCQs हैं ये आपकी ग्रामर में से आएंगे, ये आपके टेंसेस में से आएंगे और आपकी स्पेलिंग में से आएंगे। ग्रामर के अंदर आपने क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन, यानी जो कॉमन थी ना, जो आपके पास ग्रामर है इंपॉर्टेंट मेन जो आपने की हुई है वो आपने देखनी है। उसके बाद टेंसेस की जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं वो आप अच्छे से देख लीजिएगा और स्पेलिंग्स तो आप कर ही लेंगे क्योंकि आपको पता है कि कौन से वर्ड के क्या स्पेलिंग होते हैं। तो आपका ये पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का पेपर करने के बाद आपका सेकंड वाला पार्ट आता है सब्जेक्टिव, यानी आपका जो इंशाइया वाला MCQs होता है, इंशाइया वाला पार्ट होता है सब्जेक्टिव। इसके अंदर टोटल 60 मार्क्स होंगे, यानी टोटल 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और इसमें जो आपने पहला क्वेश्चन लिखना होगा वो होगा पैराग्राफ राइटिंग का। ये है आपके पास पहला पैराग्राफ यानी पहले वाला क्वेश्चन। इसमें आपने एक पैराग्राफ लिखना होगा, वो आपको टॉपिक देंगे और आपने एक टॉपिक जो है वो चूज करना होगा। आपको वो 2 टॉपिक देंगे, उन 2 में से आपने एक चूज करना है और फिर आपने उसके ऊपर क्या करना है, पैराग्राफ लिखना होगा और उसके 10 नंबर होंगे। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपके सब्जेक्टिव पेपर के अंदर, वो होगा लेटर और एप्लीकेशन, यानी आपने लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखनी है, ये आपकी मर्जी है। और इसके जो मार्क्स हैं वो आपके पास क्या होंगे, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन 2 होगा। और इसके अंदर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। लाइक आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसका तरीका आपको पता होना चाहिए, लेटर आप लिख रहे हैं तो इसका तरीका आपको पता होना चाहिए, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। जो आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आएगा वो होगा स्टोरी राइटिंग का, यानी कोई भी आपको टॉपिक दे देंगे तो उसके ऊपर आपने एक स्टोरी लिखनी होगी, वो भी 10 नंबर की होगी और वो मॉरल स्टोरी भी हो सकती है। आगे मैं आपको गेस्ट भी बताऊंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें, क्या स्टोरी प्रिपेयर करनी है, कौन सा एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है, कौन से लेटर करने हैं, कौन से पैराग्राफ करने हैं। तो अभी सिर्फ ना आप हौसले से पेपर पैटर्न सुन लें कि इस तरीके के आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आएंगे। आगे मैं आपको फाइनल गेस्ट बताऊंगी। तो ये आपको पता चल गया, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टोरी राइटिंग का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कॉम्प्रीहेंशन का। ये कॉम्प्रीहेंशन के अंदर क्या होता है कि आपने एक पैसेज रीड करना होता है, यानी आपको एक पैराग्राफ देंगे उसको आपने रीड करना है, फिर वो नीचे क्वेश्चंस लिखे होंगे, उन क्वेश्चंस को आपने पढ़ना है और उस पैराग्राफ में से आंसर ढूंढ के लिखने हैं। इसके बाद लास्ट वाला आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर आपने क्या करना है, ट्रांसलेशन करनी है, यानी उर्दू में एक पैराग्राफ दिया होगा उसको इंग्लिश के अंदर आपने ट्रांसलेट करना है। फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन है, आपके पेपर पैटर्न है। अब मैं आपको फाइनल गेस्ट बताऊंगी। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जो 2-3 चीज़ें हैं वो आपने करनी है। सबसे पहले फाइनल गेस्ट के अंदर आपने देखना है कि जो एप्लीकेशन कौन कौन सी करनी है। एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले आपने सिक लीव की करनी है,
सिक लीव वाली एप्लीकेशन करनी है। इसमें कौन सी एप्लीकेशन है, आपने अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपने 2 दिन की छुट्टी लेनी है बुखार की वजह से, ये आपने एप्लीकेशन करनी है। दूसरी एप्लीकेशन आपने करनी है फ़ी कंसेशन की। इसमें आपने अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करनी है कि आप कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आप फ़ी नहीं दे सकते, तो आपने उनको एप्लीकेशन लिखनी है। और इसके बाद जो थर्ड वाली और लास्ट वाली एप्लीकेशन आपने करनी है वो है अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की, ये आपने एप्लीकेशन करनी है। इसके बाद सेकंड वाली चीज़ जो आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है वो है लेटर्स। इसके अंदर मोस्ट रिपीटेड लेटर्स जो हैं वो ये 3 हैं, इनको आप देख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। चाहे तो आप लेटर कर लें, चाहे तो आप एप्लीकेशन कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। आपने जो चीज़ प्रिपेयर की हुई है उसमें से आप ये 3 गेस कर लीजिएगा। यानी आपने अपने फादर को लेटर लिखना है, उसमें से पैसों के लिए आपने उनसे परमिशन लेनी है कि आपने नई किताबें लेनी है या ट्रिप पे जाना है तो आपको पैसों की ज़रूरत है, ये आप अपने फादर को लेटर लिखेंगे। उसके बाद आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, बर्थडे या फिर वेडिंग पार्टी पे उनको इनवाइट करना है। और तीसरा लेटर है अपनी मदर को लिखना है जिसमें आपने उनको बताना है अपनी हेल्थ और अपनी स्टडीज़ की प्रोग्रेस से रिलेटेड। आई होप सो कि ये सिर्फ 3 आप लेटर कर लेंगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे चीज़ मैंने आपको बतानी है वो है पैराग्राफ की। पैराग्राफ के अंदर क्या है कि आपको एक टॉपिक देंगे, इसके ऊपर आपने पैराग्राफ लिखना होगा। तो उसमें क्या है, आप ये वाले जो हैं ये कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसमें माय स्कूल है और विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस है और रेनी डे है या फिर माय हॉबी, इनमें से कोई भी आपको एक आसान लगता है तो आप वो कर लें। और इस माय स्कूल और माय बेस्ट फ्रेंड, इसके बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आपके पेपर में आएगा, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। इसके बाद बच्चों मोरल स्टोरीज का ऑप्शन आता है, इसके अंदर आपने ये वाली सिर्फ स्टोरीज कर लेनी है तो आपका पेपर हल हो जाएगा। आई होप सो, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, गेस है, क्योंकि जो थर्स्टी क्रो है इसको हर दफ़ा पेपर में देखा गया है। ग्रेप्स आर सोर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द शेफर्ड बॉय एंड द वोल्फ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पेपर में जाने से पहले इन मॉरल स्टोरीज़ को ज़रूर पढ़ लेना है। अगर आपने इनमें से कोई याद की हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने इनमें से कोई स्टोरी याद नहीं की तो आपने उसको एक दफ़ा पढ़ ज़रूर लेना है, ताकि अगर पेपर में आ जाए तो आप कुछ ना कुछ लिखने के काबिल हो जाएं। इसके बाद आगे वाला हम देखते हैं वो है ट्रांसलेशन। यहाँ पे ना मैं आपको एक सीक्रेट सी चीज़ बताती हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ट्रांसलेशन नहीं आती ना तो आपने क्या करना है कि जैसे ये उर्दू है वो आपको दे देते हैं, हमने मैच जीत लिया है, आपको इसकी उर्दू नहीं आती लेकिन आपको टेंसेस आते हैं, देन आप बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो कैसे कि आपने जो वर्ब की फॉर्म है ना, यहाँ पे आपको वर्ब ढूंढ लिया आपने इस उर्दू वाले फिक्रे में से, तो फिर आपने इंग्लिश में वर्ब की फॉर्म बिल्कुल सही लिखनी है। अगर आप वर्ब की फॉर्म बिल्कुल सही लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लाइक ये है, हमने मैच जीत लिया है, आपको पता है जीत लिया है ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, इसमें हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती होती है, ये आपको पता चल गया। अब आपने हैज़ हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के इंग्लिश का टेंस बना देना है। तो इस तरीके से आप इंग्लिश के, अगर आपको कोई एक इंग्लिश की ट्रांसलेशन वाला उर्दू जो है उसकी इंग्लिश करनी नहीं आ रही तो आप इस तरीके से अपनी इंग्लिश को कर सकते हैं ट्रांसलेट। फिर एक और मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट उर्दू का एक पैसेज बता रही हूँ। सूरज मशरक से निकलता है, तो जब आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आप कहें द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो आपको पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस लगता है। यानी यहाँ पे ना मैं आपको यूनिवर्सल ट्रूथ की एक चीज़ बताती हूँ, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, लाइक सूरज मशरक से निकलता है, तो आप जो कोई भी बंदा ना इसको डिनाई नहीं कर सकता, इससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सूरज हमेशा मशरक से ही निकलता है। और अगर कहूँ कि सूरज मगरिब में गुरूब होता है तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ हम उसको कहते हैं जिसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता, यानी वो हकीकत होती है। तो कोई भी अगर आपने हकीकत बतानी है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के ज़ुमरे में आती है हमेशा, ये बात याद रखिएगा। आगे एक और मैं आपको उर्दू का बताती हूँ फिक्रा, क्या वो स्कूल गया, ये आप लास्ट पे देखें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है।
अब ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये आपने ज़रूर लगाना होता है जब आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपने यहाँ लास्ट पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन मार्क लास्ट पे ज़रूर लगाना है। अब जो मैं आपको एक सीक्रेट चीज़ बताने लगी हूँ आपके पेपर के लिए, क्योंकि आपके जो पेपर्स हैं वो ऑनलाइन चेक होने हैं, तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक ये है ना आपका, ये आपकी है शीट जिसके ऊपर आप पेपर लिख रही हैं। ये मैं खाली जगह पे आपको बताती हूँ। और ये ना इसके दोनों तरफ यहाँ और यहाँ, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा दोबारा करके बताती हूँ। ये यहाँ और ये यहाँ हाशिए लगे हुए हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो यहाँ से ना नंबरिंग देना स्टार्ट कर देते हैं, कोई हेडिंग दे ली या फिर ऐसे ऐसे मार्क लगा लिए, तो वो हाशिए के बाहर भी लिखते हैं। लेकिन आपने ये गलती ज़रा भी नहीं करनी, क्योंकि जो चीज़ आपके हाशिए के अंदर लिखी होगी वही चेक होगी और वही सारा पढ़ा जाएगा। ये बाहर वाली चीज़ें नहीं पढ़ी जाएंगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आप हाशिए के बाहर ना लिखें, क्योंकि पेपर जो है वो आपके ऑनलाइन चेक होने हैं, तो जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। अगर आपने सारा ठीक भी लिखा है और कुछ चीज़ यहाँ बाहर लिख दी है, अंदर नहीं लिखी, तो वो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। क्योंकि जिसने पेपर चेक करना है ना, उसको सिर्फ वही नजर आएगा जो इन दो हाशियों के अंदर लिखा हुआ होगा, बॉर्डर लाइन के अंदर लिखा होगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि पेपर अच्छे से दे के आए। बेस्ट ऑफ लक आपके कल के इंग्लिश के पेपर के लिए। और अगर आपको कुछ भी समझना है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप सो कि जैसे ही मैं कमेंट देखूंगी आपके पेपर से पहले रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं कल वाले पेपर की वीडियो में। आज के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पेपर अच्छे से दे के आइएगा। अल्लाह हाफिज़।